हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूं आप बहुत अच्छे होंगे और बोर्ड एग्जाम की तैयारी आपकी काफी अच्छी चल रही होगी। तो सबसे जरूरी है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना और सैंपल पेपर के सॉल्यूशंस करना। इनसे हमारे मार्क्स 100 आउट ऑफ 100 आ सकते हैं। तो मैं विनय कुमार लेके आया हूं आज आपके लिए सेक्शन सी पेपर एग्जाम का पेपर नंबर 2 है हमारा ये। यहाँ पे हमें सोल्व करने क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन देखो एचसीएफ और एलसीएम से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 26 है हमारा, और इसे वेरीफाई भी करना है हमें। एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो कैसे निकालते हैं एचसीएफ और एलसीएम? प्राइम फैक्टराइजेशन का हम यहाँ पे यूज करेंगे और उससे हम यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे। तो भाई हमारा पहला नंबर है 404, इसके प्राइम फैक्टर करो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2। भाई 101 क्या है? प्राइम नंबर है। अब देखो 3 से अगर डिवाइड करें इसे तो 3 3 9 और 11 बचता है, तो हमारे पास डिवाइड नहीं होगा। ये नंबर क्या है? प्राइम फैक्टर प्राइम नंबर है। अब अगला चलते हैं 96 के ऊपर। ये हमारे पास आएगा 2 चौक 8, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 6 12, 2 तिया 6 और 3 एकम 3। ये बन गए। अब इनको एक बार यहाँ पे प्राइम फैक्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 101 और 96 को लिख लेते हैं हम यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। अब एचसीएफ क्या कहता है? भाई एचसीएफ कहता है कॉमन फैक्टर बताओ जो क्या हो, सबसे बड़ा हो। तो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है हमारे पास? यहाँ पे देखो ये दो नंबर 2 इंटू 2 कितना 4, ये हमारे पास हो गया इसका एचसीएफ। एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल का मतलब इन सभी नंबर का सबसे छोटा वाला मल्टीपल क्या होगा? तो 2 इंटू 2 4 इंटू 101 इंटू 8 इंटू 3 मल्टीप्लाई करेंगे कितना जाएगा? 8 3 24, 24 चौकू 24 48 96। तो 101 को हम करेंगे 96 से मल्टीप्लाई। 01 909 6919 6 एकम 6 9696 कितना आ गया भाई? ये आ गया हमारे पास 9696 आ गया। ये आ गया एलसीएम। अब कह रहा है वेरीफाई और करो। तो वेरीफाई कैसे करते हैं? वेरीफाई हम करते हैं यहाँ पे इसको दोनों एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे ये हो गया एलसीएम इंटू एचसीएफ, यानी कि 4 इंटू 9696 कितना हो जाएगा? 4 6 24, 4 9 36 37 38, 4 6 24 27, 4 9 36 36 और 3 39 39784। यह आ गया हमारा मल्टीप्लाई। अगर अब इन प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर यानी कि ए इंटू बी, दो नंबर का प्रोडक्ट, नंबर क्या है? 404 इंटू 96 है। भाई 404 है, इसको 96 से मल्टीप्लाई करना है हमारे पास। यहाँ पे देखो अगर हम यहाँ पे क्या है हमारे पास दोनों सेम आएंगे, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, जब इसको नॉर्मली मल्टीप्लाई कर लेते हैं 404 इंटू 96, 6 चौक 24, 6 चौक 24, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 4 6 7 8, 4 3 7 6 7 8 3 8 7 8 4 3 8 था ये। 4 9 36, देखो मल्टीप्लाई कर देते हैं एक बार। 4 6 24, 4 9 36 37 38, 4 6 24 27, 4 9 36 37 38 38784। दोनों नंबर क्या मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए हमारा? सेम आना चाहिए। अगर सेम नहीं आएगा तो क्या हो जाएगा? वेरिफिकेशन गलत हो जाएगा, मतलब एलसीएम और एचसीएफ हमारा क्या निकला है? गलत निकला है। तो यहाँ पे दोनों नंबर का क्या आ रहा है? हमारा सेम आ रहा है, तो वेरीफाई भी हो गया। तो क्वेश्चन हो गया हमारा सोल्व। अगला सवाल जो क्या कर रहा है? सोल्व क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से। वैल्यू बताओ पी की। केस बताइए 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट कब होते हैं? जब होते हैं जब हमारे पास उसका डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? इक्वल टू 0 मिलता है। नेचर ऑफ रूट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए, यानी कि d इक्वल टू 0 दैट इज इक्वल टू b स्क्वायर माइनस 4ac। अब यहाँ पे देखो b स्क्वायर माइनस 4ac, तो पहले तो इसे क्या करना पड़ेगा? हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करते हैं। px इंटू एक्स माइनस में 2 प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। तो px क्या होगा? px और x इसको मल्टीप्लाई कर लो भाई पूरे को। यह आ गया px स्क्वायर माइनस में 2px प्लस में 6 इज इक्वल टू 0। अब ये क्या बन गया? x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इसको सोल्व करना शुरू करो। b की वैल्यू कितना? माइनस में 2p माइनस में 4a और ये हमारे पास c इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0। तो दूनी 4 p स्क्वायर 4 6 24 p इज इक्वल टू 0। 4p ले लिया कॉमन, p माइनस में 4 6 24 इज इक्वल टू 0। यहां से आ गया p की वैल्यू 0 और p की वैल्यू आ गई 6। p की वैल्यू 0 नहीं होगी, क्यों नहीं होगी? कमेंट में बताइए आप। और p की वैल्यू क्या आ जाएगी? यहाँ पे हमारे पास 6 आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन हो गया सोल्व। इसका रीजन आपको कमेंट में बताना है। चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आप यहां तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
बड़ा ही इंपॉर्टेंट और मस्त सवाल है। इंपॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूं, थोड़ा सा ट्रिकी है, सोल्व करेंगे इसको स्टेप बाय स्टेप से, समझेंगे क्या कह रहा है। देखो भाई, क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास यहां पे, ए न्यू इंट्रासिटी ट्रांसपोर्टेशन स्टार्टअप हैज एम्प्लॉयड। एक नया नया स्टार्टअप आया है, जैसे कि ओला उबर का स्टार्टअप है, ऐसे एक स्टार्टअप है किसका भाई, टैक्सी का और ऑटो रिक्शा का। कह रहा है जो नाइट फेयर है फॉर टैक्सी, किसके लिए, टैक्सी के लिए, किस हिसाब से है, कह रहा है 9 रुपए तो फर्स्ट हाफ किलोमीटर पे लगेंगे, चाहे आप आधे किलोमीटर से पहले उतर जाए लेकिन आपको 9 रुपए तो देने ही देने पड़ेंगे। और उसके बाद कह रहा है 15 रुपए पर किलोमीटर देर आफ्टर, उसके बाद आप जितना किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से 15 रुपए लगने वाले हैं। ये नाइट के चार्जेस। इसी प्रकार से ऑटो रिक्शा के चार्जेस क्या है, पहले 1 किलोमीटर के लिए तो है 20 रुपए, उसके बाद है जितने किलोमीटर जाएंगे उस हिसाब से आपका चार्जेस इंक्रीज होता जाएगा 13 रुपए पर किलोमीटर। अब कह रहा है एक्सप्रेस द नाइट फेयर स्ट्रक्चर फॉर टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा इन द फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन की फॉर्म में हमें क्या करना है, इनके चार्जेस को डिनोट करना है। कह रहा है यूज एफ एज द फेयर ऑफ इन रुपीज एंड डी एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन किलोमीटर। तो भाई लेट कर लेते हैं, या तो सबसे पहले डिस्टेंस, लेट डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टैक्सी एंड ऑटो इज डी किलोमीटर, ठीक है भाई। एंड फेयर फॉर टैक्सी एंड ऑटो, टैक्सी एंड ऑटो के लिए फेयर चार्ज कितना हो जाएगा, ये कर दिया हमने एफ से डिनोट। अब चलते हैं फॉर टैक्सी के लिए, फॉर टैक्सी, तो टैक्सी को डिनोट करते हैं एफ टी से, ठीक है भाई। अब देखो डिस्टेंस कितना ट्रेवल कर रहा है, डी डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। अब डी डिस्टेंस पे कितना चार्ज लगेगा भाई, पहले हाफ किलोमीटर के लिए तो आधे किलोमीटर के लिए दे रहा है कितने रुपए, 9 रुपए। उसके बाद देखो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है टोटल डी, आधा डिस्टेंस किलोमीटर तो कवर कर लिया है, तो कितना बचा, डी माइनस में हाफ बचा, और इसका चार्जेस कितना दे रहा है वो 15 रुपए दे रहा है। ये बन गई हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, 9/2 माइनस में 15 डी माइनस में 15/2, ये आ गया 15D, और 6/2 तो 3, 15D माइनस में 3, ये आ गया चार्जेस फॉर टैक्सी। इसी प्रकार से हम निकालेंगे फॉर ऑटो, तो एफ ए कितना किलोमीटर जा रहा है भाई, 1 किलोमीटर के 20 रुपए ले रहा है, तो 1 किलोमीटर के 20 रुपए, डी डिस्टेंस में से 1 किलोमीटर माइनस कर दो, बचा हुआ डिस्टेंस किस हिसाब से ट्रेवल करेगा, 13 रुपए के हिसाब से ट्रेवल करेगा। तो 20 जमा में 13D माइनस में 13 कितना आ गया, 13D माइनस में 7, 13D माइनस में 7। ये चार्जेस आ गया किसके लिए, ऑटो रिक्शा के लिए। क्वेश्चन हो गया सोल्व। लीनियर इक्वेशन में डिनोट करने थे, ये काम करना था हमें यहाँ पे। अगले पार्ट पे चलते हैं, इसी का पार्ट है एक और, कह रहा है एट व्हाट डिस्टेंस द नाइट फेयर फॉर टैक्सी एंड ऑटो रिक्शा बिकम्स इक्वल, शो योर स्टेप्स। क्या करते हैं भाई, एफ टी और एफ ए को दोनों को बराबर रख देंगे। एफ टी कितना है, 15D माइनस में 3, और ये कितना है 13D माइनस में 7, इतना ही है, और 15D माइनस में 3, दोनों को इक्वेट करते हैं। 15D माइनस में 13D आया, माइनस का 7 माइनस का 3, ठीक है, 13D माइनस 7 ये ना, नहीं प्लस का 7 है, यहां पे क्या आएगा, प्लस का 7 आएगा, ठीक है भाई। तो ये प्लस का 7 माइनस में 3, माइनस में प्लस का 3, ये बचा 2D इज इक्वल टू 7 और 3 10, डी की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो 5 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है। चलते हैं अगले पार्ट की ओर। अगला पार्ट इसका है, और वाला पार्ट है क्वेश्चन का, कह रहा है 2x प्लस वाई की वैल्यू 23 है और 4x माइनस वाई की वैल्यू कितना है 19, कह रहा है इसकी वैल्यू फाइंड आउट करो। तो क्या करना पड़ेगा हमें, पहले x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करते हुए। ये हमने इक्वेशंस को इस तरह से लिख लिया, 4x माइनस वाई इक्वल टू 19, दोनों को हम ऐड कर देते हैं। ऐड कर दिया, ये 9 10 11 12, 2 2 4, 6 7 42, तो x की वैल्यू आ गई 7, पुट करेंगे यहाँ पे कितना आ जाएगा 14 प्लस वाई इज इक्वल टू 23, y की वैल्यू आ गई 23 माइनस 14, 6 और 3 9, y की वैल्यू कितनी आ गई भाई 9 आ गई। x और y की वैल्यू निकाल ली, अब जो पूछे क्वेश्चन के अंदर उसके लिए सॉल्व कर दो। तो 5 इंटू वाई की वैल्यू 9 रखो, माइनस में 2, x की वैल्यू कितना भाई 7, 9 5 45, 7 दूनी 14, 5 में से 4 गया 1, 4 में से 1 गया 3, 31 आ गया इसका आंसर। अब इसके लिए चलते हैं, y की वैल्यू 9, x की वैल्यू 7, माइनस में 2, 9 माइनस में 7 दूनी 14, अपॉन में 7, 9 4 5 बटे में 7, ये आ गया इसका आंसर -5/7। ठीक है भाई, x और y का वैल्यू निकालना आया
और उसके बाद जो पूछा है क्वेश्चन में वो सोल्व कर दिया। समझ आ रहा होगा आपको अच्छे से। चलिए अगले सवाल को चलते हैं। तो कह रहा है कि हेक्सागन ABCDEF सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, प्रूव दैट। जो हमारा सर्कल वाला चैप्टर है उसमें हमने ऐसे क्वेश्चन सोल्व किए हैं, या उसी का क्या है एक नया वर्जन है उस क्वेश्चन का। कह रहा है कि एक सर्कल बनाओ, उसके बाहर क्या बनाओ, एक हेक्सागन। यानी कि हेक्सागन क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है एक सर्कल को। तो भाई ये हमने यहाँ पे इसका एक लाइन बनाया, साइड एक साइड है। हेक्सागन पे कितनी साइड बनानी है, 6 साइड। ठीक है भाई, ये हो गया हमारे पास इस प्रकार से। ये हमने बना दिया एक हेक्सागन जो टच होता जा रहा है सर्कल को, इस तरह से। इसके नेमिंग दे देते हैं ABCDE और F। ये देखो एक पॉइंट पे टच कर रहा है, ये किस पॉइंट पे टच कर रहा है, यहां पे इस पॉइंट को नाम दे दो K L M N O और P, दे दिया नाम। अब ये देखो आपको क्या नजर आ रहा है यहां पे इस क्वेश्चन के अंदर, जो AL है वो AK के बराबर नहीं है, वो टेंजेंट नहीं बन गए हमारे पास सर्कल के। भाई ये हमारे पास क्या बन गई, एक टेंजेंट बन गई। इसी प्रकार देखो इधर ये एक टेंजेंट बन गई। इसी प्रकार से हर एक उसके कॉर्नर के ऊपर हमारे पास क्या बन रहा है, टेंजेंट बन रहा है। ऐसे ही हम अगर आपको यहां पे दिखाएं तो ये भी हमारे पास एक टेंजेंट होगी। भाई सर्कल को टच करते हुए जा रही है, ये भी क्या होगी, एक टेंजेंट होगी। इसी प्रकार से यहां पर भी टेंजेंट होगी। क्या होगी, जो अलग सेम कलर में दिख रही है आपको, दोनों क्या दिखेगी, बराबर बराबर टेंजेंट दिखेगी। हम इसको कैसे लिखेंगे, यहां पे हम लिखेंगे यहां पे ABCDEF इज अ हेक्सागन सर्कमस्क्राइब अ सर्कल, सर्कमस्क्राइब्स अ सर्कल। अब इसके बाद यहां पे लिखेंगे AK किसके बराबर भाई, AL के बराबर। इसी प्रकार से F के बराबर FP के, EP बराबर EO के, DO बराबर DN के, CN बराबर CM के और BL बराबर BM के, BL बराबर BM के। नाम ले देते हैं इनको, 1 नंबर, 2 नंबर, 3, 4, 5 और 6 क्या है, आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल, आर द टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल। ये हो गया हमारे पास। अब क्या करना है हमें, इनको दिखाना है AB प्लस CD प्लस EF, ये करना है काम। AB कहां पे, देखो भाई AB मुझे दिख रहा है, ये रहा AB। इसमें क्या ऐड करना है, CD, CD कहां पे, ये रहा, प्लस में EF, EF कहां पे, यहां पे। आपको एक पैटर्न नजर आ रहा है, यहां पे हो क्या रहा है भाई, ये जो काम हो रहा है क्या हो रहा है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन ऐड होकर की जा रही है यहां पे, और कह रहा है इसका जो सम है वो किसके बराबर जा रहा है, वो जो अदर जो साइड बच गई हमारे पास उनके सम के क्या जा रहा है, बराबर जा रहा है। तो ऐसा क्वेश्चन हम एक उसमें करते हैं क्वाड्रेटर के लिए, तो उसमें भी क्या होती है, अपोजिट साइड का सम बराबर अपोजिट साइड के सम के बराबर होता है, वो वाला काम करते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, यहां पे आगे अब क्या करते हैं, यहां पे AB बनाना है। तो AB के लिए क्या करना पड़ेगा, देखो AB के लिए करना पड़ेगा AL, ये वाला पार्ट AL दिस, और प्लस में BL, ये रहा। तो यानी कि AL प्लस में ऐड करना पड़ेगा किस किस को भाई, ऐड 1 and 6। तो AL को जब मैंने ऐड किया किसके अंदर, AL प्लस में LB, प्लस में LB, इनको अरेंज करके लिखना है अच्छे से। AL में LB ऐड करूंगा तभी तो मेरे पास AB बनेगा। AL में LB ऐड किया तो इधर क्या बचेगा, इधर बचेगा मेरे पास AK प्लस में BM। AB हो गया। अब चलते हैं CD के लिए। CD में क्या है, CD में जो साइड है देखो, CD में साइड है CN और ND। CN कहां पे है, CN ये रहा, और ND कहां पे है, ND ये रहा। यहां पे लिखेंगे ऐड 4 and 5, ऐड 4 and 5। तो CN प्लस में ND, इसमें क्या क्या ऐड हो जाएगा, CM प्लस में OD हो जाएगा। इसी प्रकार जो बच गई साइड 1 और 4, 1 और 6, 4 और 5, 2 और 3, ऐड 2 and 3। इससे हमें क्या मिल जाएगा, 2 और 3 से देखो FE बनाना है हमें। FE के लिए क्या चाहिए, EP और PF, ये तो EP प्लस में PF बन गया इधर, और इधर क्या बन गया, ED प्लस में FQ
के बन गया। अब ये हमारे पास नई इक्वेशन बन गई, इसको नाम दे दो 7 नंबर, ये हमारे पास 8 नंबर और ये हमारे पास 9 नंबर। अब देखो ये साइड हमारे बन के आ गई ए बी, ये बन के आ गई सी डी और ये बन के आ गई ई एफ। ठीक है भाई, अब जो अदर साइड बच गई, अब इसको हम अरेंज करते हुए लिखेंगे। यहां पे देखो, यहां पे अरेंज करते हुए दिखाते हैं इसको। तो सबको ऐड कर दो, ऐड 7 8 एंड 9, ऐड 7 8 एंड 9। तो इधर तो आ जाएगा हमारे पास ए बी प्लस में सी डी प्लस में ई एफ इज इक्वल्स टू भाई ए के प्लस में बी एम, ए के प्लस में बी एम प्लस क्या आएगा सी एम प्लस में ओडी, सी एम प्लस में ओडी प्लस ईडी प्लस में एफ के, ईडी प्लस में एफ के। अब देखो हमें चाहिए क्या भाई, इधर से क्या मिलेगा ए के में एफ के ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, ए एफ मिल जाएगा। ठीक है, इधर देखो बी एम में एम सी ऐड करूंगा तो क्या मिल जाएगा, बी सी मिल जाएगा। ओ डी ई डी, इसके अंदर डी ओ में डी ई, भाई डी ओ डी में ओ ई ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ई डी मिल जाएगा। ओ डी ई डी ई ओ, ये हमारे पास ई ओ है, ई ओ, ये हमारे पास क्या है, ई ओ है, ई ओ। ये क्या मिल गया, ई डी मिल गया। भाई क्या चाहिए था हमें, बीसी प्लस में डी प्लस में एफ ए चाहिए था, बीसी प्लस में एफ ए प्लस में ई डी मिल गया। दोनों साइड हमारे पास क्या हो गई, प्रूव हो गई, एच एस इक्वल टू आर एच एस, तो हैंस प्रूव। ये काम करना था हमें यहाँ पे। इसको फास्ट कैसे करेंगे, अगर देखो इस क्वेश्चन को फास्ट लिखना है, सबको ऐड करते हुए लिखेंगे। ये चीज अगर आप स्टेप ना भी करोगे तो भी क्या करना है, इसको डायरेक्ट इनको ऐड करना, सबको 1 2 3 4 5 6 सबको ऐड, यहां पे एक साथ लिख के ऐड ऑल, और देन एक तरफ हमारे पास जो साइड ये प्रूव करनी है इनको लिखना, दूसरी तरफ जो साइड से उनको लिखना, और क्वेश्चन हो जाएगा सोल्व। अगले सवाल क्यों चलते हैं, ये क्वेश्चन देखो बड़ा ही मस्त और इंपॉर्टेंट सवाल है, अच्छे से समझना इस क्वेश्चन को। कह रहा है लेट्स डिनोट द सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल एबीसी इन विच बीसी इज इक्वल टू ए, सी इज इक्वल टू बी और ए बी इक्वल टू सी। और कह रहा है कि साइड क्या कर रहा है, सर्कल टच द साइड बीसी सी ए बी बी ए बी एट डी ई एंड एफ रेस्पेक्टिवली। तो ये हमने बनाया एक सर्कल, सर्कल के ऊपर भाई ये बना दिया हमने ट्रायंगल। अब ये बताओ फिर से सर्कल वाला क्वेश्चन का जब ये आ गया, सर्कल ए बी सी, ये साइड ए, ये साइड बी, ये साइड सी, किस पे कट कर रहा है, बी सी कट कर रहा है डी पे, सी ए कट कर रहा है ई पे, और ये हमारे पास कट कर रहा है एफ पे। तो देखो इस डिस्टेंस ये क्या बन रहा है, फिर से टेंजेंट बन रहा है हमारे पास। क्या मान लेते हैं, ये वाला डिस्टेंस एक्स है तो ये भी क्या होगा एक्स, ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा वाई, ये अगर जेड है तो ये भी क्या होगा जेड। हमने इसको इस तरह से मान लिया, तो क्या लिखते हैं यहां पे, ए एफ इज इक्वल टू ए ई इज इक्वल टू जेड, बी एफ इज इक्वल टू बी डी इज इक्वल टू एक्स, सी डी इज इक्वल टू सी ई इज इक्वल टू वाई आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। भाई क्या है ये, टेंजेंट्स ऑफ सर्कल है, आर द टेंजेंट्स ऑफ सर्कल। ठीक है, अब एक टेंजेंट है हमारे पास यहां पे, और ए बी सी क्या है, साइड्स ऑफ ट्रायंगल, ए बी सी आर द साइड्स ऑफ ट्रायंगल। सेमी पेरीमीटर क्या हो जाएगा इसका, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर दैट इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाय 2। ये हमारे पास क्या बन जाएगा, 2s इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस में सी। अब देखो a प्लस में b प्लस में c, इनको हम यहां पे x और y के अंदर डिनोट कर दें, x और y से लिखते हैं यहां पे। देखो तीनों को ऐड कर लो, x प्लस में y प्लस में z, भाई x प्लस में y प्लस में z क्या बनेगा हमारे पास यहां पे, x प्लस y और प्लस में z। इनको अगर डबल कर दें, या इसको यहां पे ऐसे लिखते हैं a प्लस में b प्लस में c दैट इज इक्वल टू 2x प्लस में y प्लस में y प्लस में z प्लस में z प्लस में x दैट इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। क्या कर दिया भाई हमने यहाँ पे, सारी साइड्स को एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिखा, फिर इसको लिखा 2x प्लस में वाई प्लस में जेड फॉर्म में लिख दिया। अब देखो यहां से ये a प्लस में b प्लस में c किस में बन गया हमारा, x प्लस में वाई प्लस में जेड में बन गया। यहां पे चलते हैं, हमें क्या चाहिए, s चाहिए और bd चाहिए, ये टर्म चाहिए। अब सिर्फ हम इनको ही रखना कोशिश करेंगे यहां पे, इस 2s को
ए प्लस में बी प्लस में सी की वैल्यू क्या है भाई, 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस में जेड, इसमें रख देते हैं। देखो 2 से 2 खत्म, तो एस की वैल्यू कितना, अब यहां पे देखो एक्स, ये एक्स क्या है हमारे पास, यही तो बी डी है, एक्स को रख दिया मैंने बी डी प्लस में वाई प्लस में जेड, ये क्या है हमारे पास बी है, तो इसको मैंने क्या लिख दिया, बी लिख दिया। निकालना क्या था, बी डी की वैल्यू निकालना है, तो बी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, एस माइनस में बी आ गई, क्वेश्चन हो गया सोल्व। बस इतना सा काम करना था। क्या आप समझ में आया अच्छे से? आपको एक जब ये चीजें लिखते हुए चलोगे ना तो मिस्टेक नहीं होगी क्वेश्चन के अंदर। अगले सवाल को चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 30 जो क्या कह रहा है, साइन थीटा प्लस कोस थीटा वैल्यू पी है, सिकेंड थीटा प्लस कोसिकेंड थीटा की वैल्यू क्या है, क्यू है, देन प्रूव करना है ये हमें। ये है क्या, देखो q इंटू पी स्क्वेयर माइनस में 1 इज इक्वल टू 2p। अब प्रूव करना है तो भाई हमें क्या करना पड़ेगा, पहले q p का स्क्वायर निकालना पड़ेगा, उसे माइनस क्या करना पड़ेगा 1, और देन क्या करना पड़ेगा भाई, q में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो p का स्क्वायर निकालते हैं, p का स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा भाई, ये होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कोस स्क्वायर थीटा प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। इसकी वैल्यू कितनी होती है 1 प्लस में 2 साइन थीटा कोस थीटा। अब यहां पे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, q इंटू पी स्क्वायर माइनस में 1, भाई q की वैल्यू कितना है, सीकेंट थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा इंटू में पी स्क्वायर की वैल्यू आ गई है 2 साइन थीटा कोस थीटा और माइनस में 1, 1 से ये 1 खत्म। अब ये जो टर्म है इनको क्या करते हैं, दोनों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे, भाई सीकेंट थीटा इंटू में 2 साइन थीटा कोस थीटा प्लस में कोसिकेंट थीटा इंटू 2 इंटू साइन थीटा कोस थीटा। अब देखो भाई क्या हो रहा है यहां पे हमारे पास, कोस से सीकेंट खत्म, कोसिकेंट से साइन खत्म, इधर बचा हमारे पास 2 साइन थीटा, इधर बचा 2 कोस थीटा, 2 ले लिया कॉमन, साइन थीटा प्लस में कोस थीटा, किसकी वैल्यू है 2p की वैल्यू है, तो ये क्या बन गया 2p बन गया, तो ये क्या हो गया भाई हमारे पास, हैंस प्रूव्ड हो गया, क्वेश्चन सोल्व। समझ में आ गया अच्छे से? ट्रिग्नोमेट्री का एक अलग से सवाल था, थोड़ा सा सिंपल है लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, समझते आराम आराम से करो, स्टेप बाय स्टेप करो, पेपर में अच्छे नंबर आएंगे आपके। मेरे साथ तैयारी करते रहो, वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक और मस्त सवाल है, क्या आ गए ऐसे क्वेश्चन देखो, थोड़े से क्या हटके है क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को देखो क्या कह रहा है, बॉलिंग रेट, बॉलिंग स्ट्राइक रेट फॉर ए बॉलर इज डिफाइंड एज, ये डिफाइन कर रखा है, कैसे डिफाइन कर रखा है, द एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड पर विकेट टेकन। पहले इसको लिखो यहां पे, क्या कह रहा है भाई, बॉलिंग स्ट्राइक रेट, ये मैंने लिख दी बॉलिंग स्ट्राइक रेट, किसके बराबर है, एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स, एवरेज नंबर ऑफ बॉल्स बॉल्ड पर विकेट टेकन, यहां पे क्या आ जाएगा, पर विकेट टेकन। ये हमारे पास एक फॉर्मूला बन गया कि किसी भी स्ट्राइक रेट को निकालने का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ बॉल्स अपॉन में पर विकेट टेकन। ठीक है भाई, अब कह रहा है बॉलर हैज टेकन 148 विकेट, इसको लिखते हैं यहां पे विकेट टेकन। पहले क्वेश्चन को अच्छे से लिखेंगे ना तब हमारे पास क्या है, मिस्टेक नहीं होगी, क्या क्वेश्चन बहुत ही आसान हो जाएगी। विकेट टेकन कितने 148, स्ट्राइक रेट कितना है भाई इसका, स्ट्राइक रेट है 27 का। अब कह रहा है इन इज नेक्स्ट मैच, वो क्या करता है, ही बॉल 48 बॉल एंड टेक 2 विकेट। अब बतानी न्यू स्ट्राइक रेट क्या होगी और सो योर वर्क। भाई ये विकेट टेकन 148 अपॉन स्ट्राइक रेट 27, ये है हमारे पास। अब देखो क्या क्या लग रहा है यहां पे, विकेट टेकन ये रहा हमारे पास, स्ट्राइक रेट यहां पे, तो क्या निकल के आ जाएगी, नंबर ऑफ बॉल्स निकल के आ जाएगी। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ बॉल्स बोल्ड कितनी भाई, ये इक्वल टू 148 इंटू में 27, दोनों क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे। अगले वाले पार्ट के लिए चलते हैं, क्या कह रहा है, नंबर ऑफ बॉल्स, नंबर ऑफ बॉल्स 48 और विकेट कितने हैं भाई, विकेट लिया इसने 2। नई स्ट्राइक रेट क्या निकालनी है, इनके हिसाब से निकालनी है। तो ये हमारे पास देखो, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 148 को 27 के, 7 8 56, 7 2 14 5 19, 7 एकम 7 और 1 8, 2 8 16, 2 चौक 8 और 1 9, 2 एकम 2, 6 9 15, 9 9 18 8 3 8 5 6, ठीक है 3 8 5 6, ये हमारे पास सही आया मल्टीप्लाई करने पे, 7 8 56,
14 5 19 7 7 8 2 8 16 2 4 8 और 1 9 2 1 2। ठीक है भाई, ये हमारे पास करेक्ट आया है। अब देखो हमें क्या निकालना है, नई स्ट्राइक रेट निकालनी है। हमारे पास क्या देखना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा यहाँ पे हमारे पास टोटल नंबर ऑफ बॉल्स क्या होगी। टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी होगी भाई, इनको ऐड करेंगे, ये आएगी हमारे पास टोटल बॉल। यहाँ पे हम लिखते हैं टोटल बॉल्स कितनी हो जाएगी भाई, 3 8 5 6 प्लस में 4 8 8 बचे 14 4 5 5 10 की जीरो पर 1 3 9 0 4। ये तो आ गई टोटल बॉल। टोटल विकेट कितने होंगे भाई, विकेट यहाँ पे कितने लिए जा रहे हैं 2, और यहाँ पे कितने लिए गए थे 148। यहां पे लिखेंगे टोटल विकेट। टोटल विकेट कितने हो गए 148 प्लस में 2 150। अब स्ट्राइक रेट वाला जो फॉर्मूला है उसको यहां पे लगा दो स्ट्राइक रेट निकालने के लिए। स्ट्राइक रेट कितनी हो जाएगी भाई, टोटल बॉल अपॉन में टोटल विकेट, अपॉन में टोटल विकेट। टोटल बॉल कितनी भाई 3904, स्ट्राइक टोटल विकेट कितना 150। अब इसको डिवाइड करते हैं यहां पे हम 3904 डिवाइड बाय 150। इसको मैंने लिख लिया इस प्रकार से, डिवाइड बाय 15, 15 दूनी 30। ठीक है, कितने बचे यहां पे 30 पे 9 बचे, 15 की 90 न जाने की 0, 15 दूनी 30, 26 क्या आ गई हमारे पास यहाँ पे 0.02। ये आ गई हमारे पास स्ट्राइक रेट। ठीक है भाई, स्ट्राइक रेट। क्वेश्चन समझ में आया, किया क्या यहाँ पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला लिखा है, यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन था, फिर लिखा है टोटल विकेट कितने भाई 148 लिए, पहले कितनी स्ट्राइक रेट 27 से, यहां से हमने निकाल लिया टोटल नंबर ऑफ बॉल कितनी थी, ये नंबर ऑफ बॉल था ये हमारे पास। फिर क्या किया, नेक्स्ट पार्ट में कह रहा है 48 बॉल और डाली गई, उसके बाद 2 विकेट लिए गए 48 बॉल्स में। बताओ नई स्ट्राइक रेट क्या होगी। तो देखो पहले स्ट्राइक रेट कितनी थी 27 थी, और अब कितनी होगी 26 पॉइंट समथिंग आ रही है हमारे पास। तो टोटल बॉल हमारे पास इतनी आई 3904, टोटल विकेट 150 आए, डिवाइड किया हमने और स्ट्राइक रेट नहीं निकाली, कितनी आई 26 आ गई हमारे पास। तो ये हमारे पास थे कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। तो आपको पसंद आए होंगे, क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे, तो इनको अच्छे से करो, तैयारी करो, लिख के देखो अपने हाथों से। और मैं विनय कुमार साइनिंग ऑफ।